को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हों, आधार प्रतापगढ़ की खबर नहीं देखी आपने? जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया। अगर इस देश में सांसद दौड़ाए जाएं, जनता सांसद को दौड़ा ले, विधायकों को गांव में न घुसने दें, और जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीज़ें बेच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दुमदार को तो हटाओ। छोटे दलों से गठबंधन किया जाएगा, शिवपाल जी रहेंगे नहीं रहेंगे गठबंधन में? कब तक? देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है, उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। नहीं, उसमें बीजेपी को सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी पे कितनी धाराएं थी? मुख्यमंत्री जी पर कितनी धाराएं थी? सब मुकदमे वापस ले लिए। डिप्टी सीएम पे कितनी धाराएं थी? और इन बातों को करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। टॉप 10 अपराधी कौन हैं और किस दल में हैं? और आप अभी जिला पंचायत का हमें खुशी, आजमगढ़ के लोग तो बचा ले गए। जिला पंचायत का चुनाव बचा ले गए। आजमगढ़ के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, नेताओं को भी, कि जो बचा ले गए, और ब्लॉक भी बचा ले गए। नहीं तो बताओ, चीरहरण हो रहा था। महिलाएं अगर जा रही थी पर्चा खरीदने या जमा करने, किस तरीके से उनके कपड़े छीन लिए गए, किस तरीके से कपड़े फाड़े गए। ये भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदार बनती है, कितना पैसा चलाया, सबसे ज़्यादा बेईमानी और सबसे ज़्यादा पैसा चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी आपने सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सिद्धांतों को याद दिलाया। यूएन की जो स्पीचेस थी वो भी आपने सुनी होगी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जीवंत हमारा डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, जिंदा लोकतंत्र हो। अरे पत्रकार साथियों, आप जानते होगे, सच लिख दिया अगर आपने तो जेल जा सकते हो, धाराएं लिखी जा सकती हैं। आजमगढ़ में भी हुआ है और जिलों में भी हुआ है। तो अगर कोई हमारा पत्रकार साथी ये समझ ले कि जिंदा लोकतंत्र है और ईमानदारी से सच लिख दे, तो जेल चले जाओगे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था, उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है। पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में
सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। इस सड़क की क्वालिटी ख़राब है और इस सड़क के आसपास जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। कहीं गरीबों को अंडरपास नहीं मिला, किसानों को सर्विस लेन जितनी चौड़ी होनी चाहिए तो वो सर्विस लेन चौड़ी नहीं है। आपके लिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो वो नहीं दे पाई है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने भाषणों में इधर कहना बंद कर दिया है। जब से प्रधानी का चुनाव हो गया है तब से भारतीय जनता पार्टी शौचालयों की बात नहीं कर रही है, वरना आपने देखा होगा उनके बड़े बड़े नेता केवल शौचालय की बात करते थे। उनका प्रिय काम था शौचालय बनाना। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में न जाने कितनी जगह बेहतरीन शौचालय बने हैं। इसमें ये बताइए कहाँ शौचालय है? हम ही चल कर के आए तो हम कहाँ जाते? में कहा जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है, तो कम से कम सरकार ये दिखाए कि लोकतंत्र जिंदा है। शामिल हो रहे हैं तो क्या उनको भी समा में लिया जाएगा? किसको? देखिए, जहाँ तक सवाल आप पूछ रहे हो, समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी छोटे दलों को लाएं, और जिनको मैंने लिया उनके भाई को एक मुकदमा हो तो बताइए आप। और भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 की सूची जारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों हट रही है कि टॉप 10 की सूची नहीं जारी कर रही है? और आप जानकारी करो, जेल में कितना बड़ा टिफ़िन जा रहा है खाना का किसी किसी का। सुनने में ये आया है कि जेलों में बड़े बड़े टिफ़िन जा रहे हैं खाना खाने के, और उनका जो खाने का इंतज़ाम है वो वहीं से जेल से बताया जा रहा है, वो जेल लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी कभी कभी इस पे भी ध्यान देना। हमारे पत्रकार साथी जानते सब हो आप भी, लेकिन आप भी जिंदा लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हो हैं? किसने कहा ये? देखिए, हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं बहुत कमाल के हैं। वो आ भी रहे होंगे कल या परसों। हाँ, बाबा मुख्यमंत्री जी वो बहुत कमाल के हैं। अम्बेडकर नगर बगल में है। समाजवादी सरकार थी तो यहाँ पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा था। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादियों ने किया। ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, सब स्टेशन बनाए, जिसकी वजह से आज बिजली उपलब्ध हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल नहीं बोल सकते, इसलिए उनकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द हैं। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, आप जब कल परसों या परसों के बाद जब उनसे मिलें तो उनसे पूछिएगा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहाँ कहाँ लग रहे हैं, और कम से कम नाम बोलने वो हैं, जो नाम है प्लांट के वो कम से कम बोलें। तो अगर वो बोल देंगे तो लगवा देंगे, जो बोल रहे हैं वही कर सकते हैं। इसलिए जनता से हम कहेंगे सावधान रहना, ये बहुत सारी बातें लाएंगे, चुनाव आते आते न जाने क्या करेंगे। लेकिन गरीब जनता से हमारा ये निवेदन है, किसानों से, नौजवानों से, व्यापारियों से, पत्रकार साथियों से भी, आपके मालिकों से नहीं, आपसे, कि इस लोकतंत्र को बचाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे लाइए। यकीन मानना, जिस दिन ये रोड बन जाएगी और जिस दिन सरकार अच्छी होगी, यहाँ पर न जाने कितने लोग कारखाने कारोबार कर सकते हैं। जीवन बदलता है। 2.5 घंटे में अगर लखनऊ पहुँच जाओ आप और वापस आ जाओ, सुबह जाओ शाम को अपना काम करके आ जाओ, तो इससे खुशहाली होगी। अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बनाया, तो वही समाजवादी पार्टी ने किया कि जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, हमारे किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, उनके लिए सड़क बनाई है, जिससे कि यहाँ भी विकास पहुँचे। और बीजेपी सोचो विकास के लिए क्या लेके आई? अमेरिका से एक फ़ोटो चुरा लाई, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट के बहाने एक फ़ोटो चुरा लाए। एक अमेरिका से फ़ोटो चुरा लाए
और 2 फोटो बंगाल से चुरा लाए। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट और ये विकास है। योगी जी तो मुकदमा उनके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर 167 मुकदमे दर्ज है। वो अकेले जाते हैं और समाजवादी पार्टी पे ऐसा कोई नहीं जिसमें मुकदमा ना हो। हम पे भी मुकदमा है, इन पे भी, पुराने सब पे मुकदमे हैं। नाम बदलने वाले पर क्या करेंगे सर, जो नाम बदल दिए जा रहे हैं? इस बार सरकार बदल देगी जनता इनकी। तो आप क्या करेंगे उन्हें? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनकी सरकार को बदलना देंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अपना घोषणा पत्र पूरा लागू कर दें, चाहे शिक्षकों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो बिजली की हो और महंगाई बढ़ी, उसको कैसे नियंत्रण करें या महंगाई न बढ़े, ये तमाम चीज़ें मैनिफेस्टो में आएंगी। अभी हम बता देंगे तो जैसे हमारे काम चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये इन कामों को भी चोरी कर लेंगे। शिक्षा मित्र और आशा बहुओं का लगभग 6 महीने से वेतन नहीं आया है, वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। केवल शिक्षा मित्र ही नहीं, बल्कि जितनी भी नौकरी रोजगार थे सब उलझा दिए। बहुत से लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय होने में। NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं और बच्चियों पे अगर कहीं हो रहे हैं, घटनाएं कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हों, जिस सरकार ने झूठी खरीद की हो, जिस सरकार ने गन्ने का पेमेंट अभी नहीं कर पाए हो, तो वो शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं किसानों के? ना, ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का 12,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। और डीजल अगर महंगा हुआ तो किसका नुकसान हुआ? डीजल महंगा हो गया, बिजली के मीटर महंगे हो गए, तो किसका नुकसान हो रहा है? 4.5 साल की उपलब्धि योगी जी ने बताया, कहा कि नंबर 1 प्रदेश है पूरी इंडिया। वो नंबर 1 नीचे से था, वो थोड़ी किताब गलत देख ली उन्होंने। सर, एक तो GND के लिए शुभकामनाएं।